तो मैं इस वक्त में 4 वोट खो दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इनको डिस्चार्ज करा के दूसरी जगह पे एडमिट कराना बहुत जरूरी है, ये मेरे को लगता है। इसलिए मैं वाला कैंपेन छोड़ा और मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, तो मैंने मम्मी को ना, मेरे को सजेस्ट किया गया एक डॉक्टर से कि वो कार्ड आप लेके जाइए, तो मैं वो कार्ड लेके आया। जब मैंने इधर पे अपना उनसे पूछा कि कैसा क्या एडमिशन, क्या क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 50,000 आपको मतलब डीपी करना पड़ेगा डिपॉजिट, एंड उसके बाद में कुछ नहीं बताया। और उसके बाद में जब नेक्स्ट डे मेरे को बिल हाथ में आया तो सीधा 1,60,000 का। अब फ्रेंडली मैंने उनसे बोला भी था, अगर मेरा 50,000 एग्जॉस्ट होता है तो आप हमको बताइए ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर रहे, लेकिन हमको कुछ बताया नहीं गया। अब दूसरा दिन हुआ तो सीधा 2,90,000 का हमारे हाथ में बिल दे रहे, तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक महीने पहले मेरा भी एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑलरेडी मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, पैसा पानी कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ आया। अब मुझे किसी से पता चला कि सादिक भाई है हमारे जो हमारी हेल्प कर सकते, तो हमने सादिक भाई को फोन किया। सादिक भाई आए, अभी वही हमारी हेल्प कर रहे यहाँ पे कि कुछ हमारा कंसेशन हो जावे या हमारी मम्मा को इन लोग डिस्चार्ज दे, क्योंकि इन लोग डिस्चार्ज भी नहीं देने के लिए तैयार है, बोले पैसा जमा करो। और हम मम्मी के हाथ में जो बॉयल आया है वो भी इसलिए आया है ना कि उनको एक छोटा बॉयल था, इन लोग ने पंचर करके उस पर पट्टी बना के बड़ा बॉयल कर दिया। अब बोल रहे कि इसका ऑपरेशन करने के लिए आपको 5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। मेरी उतनी कंडीशन नहीं है कि मैं 5 लाख रुपए भी कभी कहां से जमा कर पाऊं। सादिक भाई ने बात की है अंदर एडमिन ग्रुप से बात करके हमारे को ये हुआ है कि अभी हमारे को डिस्चार्ज का उन लोग प्रोसीजर चालू किए। अब जैसे डिस्चार्ज देंगे उस बिना पे हम उनको यहाँ से लेके कहीं शिफ्ट करेंगे। देखिए, रात को 11:30 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास भाई की तरफ से मुझे फोन आया था, और भी 2-3 लोगों का फोन आया था कि यहाँ पर वाकआउट उमराव में कोई पेशेंट एडमिट है, और वो पेशेंट का जो बिल है 2 दिन में 2,90,000 हुआ है, और उनके पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस नहीं है कि वो इतना पेमेंट कर सके, और यहाँ से डिस्चार्ज कराना है, और डिस्चार्ज अस्पताल नहीं दे रहा है। तो उस मसले को लेकर रात को 11:30-12 बजे मैं यहाँ पर आया, तो वहां पर बात करने वाला कोई नहीं था। फिर सुबह 10 बजे वापस आया, तो अलग अलग डेस्क में बात करने के लिए कोई नहीं था, तो मजबूरन मुझे यहाँ पर फिर आंदोलन करना पड़ा, और अब जाके जो है पेशेंट को डिस्चार्ज करने का काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बिल मार रहे हैं, पैसा स्कीम के बारे में लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, ये बिल्कुल भी कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम के अनुसार इन्होंने हर पेशेंट को एडमिशन के दौरान इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पर ट्रीटमेंट का एस्टिमेट खर्चा क्या होगा, ये लोगों को बताते नहीं है, और सीधा अगले 2-3 दिन के अंदर 2.5 से 3 लाख बिल बनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नियमों के अनुसार इन्होंने पेशेंट के परिवार को बताना चाहिए कि अगर आपको आर्थिक तौर पर प्रॉब्लम है तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए यहाँ पर स्कीम है, आप सोशल वर्कर को मिलिए और उस स्कीम का फायदा उठाइए, वो भी ये लोग बताते नहीं है। और नंबर 3, ये जो सोशल वर्कर, आप भक्ति तंत्र जाके देख लीजिए, भक्ति तंत्र में इमरजेंसी में जैसे जाओगे, लेफ्ट साइड में सोशल वर्कर खुले में बैठा हुआ होता है, और वहां पे ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, लोगों को पता ही नहीं स्कीम के बारे में, और जिसको पता है उसको भी लड़ना पड़ता है, तब जाके लोगों को कुछ फायदा मिलता है। हर बार मैं आता हूँ, हर बार मैं लड़ता हूँ, और उसके बाद जाके लोगों को कुछ फायदा मिल पाता है स्कीम का। देखिए, इलेक्शन तो अब आ जाए हैं, मेरे को जब भी कभी भी किसी का फोन आएगा, खास करके अस्पताल के लिए, या अस्पताल के लिए, अभी इनकी अम्मी है, मतलब वो उनका हाथ पूरा इतना सूजा हुआ, उनका हाथ देखे तो मैं एकदम डर गया। मतलब किसी की अम्मी एडमिट है तो मुझे मेरी अम्मी की याद आती है, तो मैं इस वक्त में 4 वोट खो दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे इनको डिस्चार्ज करा के दूसरी जगह पे एडमिट कराना बहुत जरूरी है, ये मेरे को लगता है। इसलिए मैं वाला कैंपेन छोड़ा और मैं यहाँ पर आया हूँ। कल रात में डिस्चार्ज के लिए बात की, सादिक भाई आए थे कल रात में भी अपना कैंपेन छोड़ के, और उन्होंने बात किया था, तो कल कोई भी अवेलेबल नहीं था बात करने के लिए। और आज हमने जब बिल के लिए चेक किया तो 2,90,000 है। ये तो सादिक भाई हमारे काफी पुराने हमारे ताल्लुकात है उनके साथ, और हमने देखा है, वो हम भी साथ में जुड़े हुए हैं भाई के, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। और आज मुझे खुद ही जरूरत पड़ गई उनकी, जब हम दूसरे की मदद करने जाते थे, आज मुझे खुद जरूरत पड़ी है। और सादिक भाई एक पैर पे खड़े हैं, उनको मैंने फोन किया मॉर्निंग में, मेरे से पहले ही वॉज अवेक, और वो पहले से रेडी थे कि भाई आपका फोन आया तो मैं पहुंचूं। तो मैंने यहाँ पे आके पता किया जैसी, तो पद्मनाभन का किसी ने बताया नहीं कि वो आए या नहीं आए, तो फिर मैंने सादिक भाई को फोन किया, सादिक भाई आए। पहले ही वॉज वेरी पोलाइट विद द हेल्प डेस्क एंड द हॉस्पिटल, बट कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो सादिक भाई गॉट आयरेटेड, तो उन्होंने जो भी लीगल एक्शन के हिसाब से जाना था फिर उन्होंने वो प्रोसेस किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू सादिक भाई, और वो तो हमारे भाई है, और उन्होंने हमको और हमारी मम्मी को प्रायोरिटी दे के उनको रिजॉल्व करा रहे हैं वो इशू, इसका मैं बहुत आभारी हूँ।